जिधर कोई मौके मिलते हैं ट्रांसजेंडर को, उनको ताकि उनको भी एक जो है ना एक जिंदगी मिले, एक जिंदगी का एक ऐसा रास्ता मिले जिसपे वो चल सके। तो ये मेरा ख्याल है कि एक अकेली औरत का बड़ा काम है कि वो इतने सारे काम खुद अपने जिम्मे लगाकर और अपनी सेहत के साथ भी लड़ती है और अपनी बीमारी को भी मात देती है। मेरा ख्याल है कि ये एक खवातीन में बड़ा एक रोल मॉडल की तरह ये काम कर रही हैं। तो मैंने देखा, मैंने उस दिन भी इनकी बातें सुनी, एक प्रोग्राम में इनसे मुलाकात हुई, तो उसके बाद मैंने कहा जी इनसे तो हमने बात करनी ही करनी है। तो मैंने स्पेशल इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे पास आएँ और हम आपका इंटरव्यू करें। तो अच्छा, एक बात और आपकी है कि आप जो है जिस तरह मर्दों के खिलाफ अभी बात कर रही हैं कि जी मर्द नजर उनकी साफ नहीं है, नजर पाक नहीं है, नजर तो पाक होनी चाहिए। माजरत के साथ मैं बात ये करूंगी, मुझे रोना आता है इस बात पे, तकलीफ होती है। अल्लाह ताला आसानी करे। ये औरत मर्दों के हर औरत जो है ना राबिया जंजुआ नहीं हो सकती। हर औरत में ये हिम्मत नहीं है। औरत इतनी परेशान होती है इस चीज से कि एक शरीफ औरत जो है वो किधर जाएगी, मुझे बताएं। अगर एक बेवा औरत हो जाती है, इधर जर्मनी में मैं आपको बता रही हूँ, अगर एक औरत बेवा हो जाती है, अगर वो निकाह कर लेती है मोस्ट वेलकम, अगर वो निकाह नहीं करना चाहती है तो आप उसके पीछे कुत्ते की तरह क्यों भाग रहे? माजरत के साथ ये लफ्ज काट देना बेशक मेरा, मैं ये बात माजरत के साथ, मुझे बहुत ज्यादा लोगों में मैं ये बातें। अच्छा, इसमें मुझे एक बात है बड़ी, इसमें मुझे मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है कि जितना आप एग्रेसिव हैं, जितना आप मर्दों के खिलाफ कह रही है कि मर्द आपको जो आपके एक्सपीरियंस में आए, वो खाली मेरे एक्सपीरियंस से मैंने लोगों को भी देखा भी है, अपना भी एक्सपीरियंस। इस तरह फिर ये जो पाकिस्तान में एक औरत मार्च शुरू हुआ है, जैसे खवातीन के हुकूक की बात हो रही है, फिर उसमें आपका कोई स्टैंड नहीं सर, मैं उसकी तरफ मैंने इस वजह से मुझे वो पसंद नहीं है कि उसमें ये कहते हैं कि हमें कहते हैं कि अपनी मर्जी करनी है। मैं नहीं समझती। अगर औरत को जिंदा रहना है, अगर औरत को अपने माशरे में मकाम बनाना है, तो औरत को सबसे पहले अपने खावंद की इस्तिताअत करनी पड़ेगी, उसकी पैरवी करनी पड़ेगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। खावंद आपका खावंद है, उसकी बात खावंद की बात मानो। अगर वही बात फिर आ जाती है, मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अगर अमल करें, कुरान के हवाले से अगर देखें, मैं कोई आलमा नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतना जरूर पढ़ा हुआ है कि अगर सजदा अगर होता ना वाजिब होता या फर्ज होता, वाजिब नहीं फर्ज होता, तो वो आप खामद को करते। अगर ये हो जाता तो दूसरा आप खामद को करते अल्लाह के बाद। तो मुझे बताएं कि मर्द की है या हैसियत या नहीं है। हम मर्दों से आगे मतलब इस तरह बढ़ना चाह रहे हैं, चाहते हैं कि और मर्द हमें कुछ ना कहे। औरत मतलब ये चाहती है ना कि आजादी का मतलब ही यही है ना कि मर्द हमें कुछ ना रोके टोके। मैं इसके खिलाफ हूँ। नहीं, वो कहते हैं ना कि जी मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, मेरी बॉडी है, मैं जैसे इसको चाहूँ दिखाऊं, ये रॉन्ग है, इसके आप खिलाफ हूँ। बहुत अच्छे। अच्छा, आपकी ये देखें नाज़रीन की अप्रोच जो है बड़ी पॉजिटिव है कि ये खवातीन की वो आज़ादी नहीं चाहती जो कि एक स्पेशल एक जो है ना एक चली हुई है तहरीक, उसमें नहीं ये आना चाह रही। ये सारे ये पतले माजरत के साथ ये बात करूंगी, पतली आप जो है वो पहन के अपने जिस्म की नुमाइश करके, टाइट आप पहन के मर्दों को अपनी तरफ मतवज्जो करके, यहाँ औरतें भी गलत हैं। हम मर्दों को इंट्रैक्शन, अब मैं दूसरी तरफ आऊंगी, वो एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि मर्द अच्छे क्यों हैं। अब उसका मैं वो रोल भी बताऊंगी। मर्द की मैंने पहले बताई। अच्छा, मर्द की आपको मैंने बताई है पहले कि उसकी ये मतलब है, गंदी सोच है। अब दूसरी तरफ अगर आप आए तो मैंने अपने माशरे में मकाम ऐसा बना लिया है इतनी स्ट्रगल के बाद। अब हर मर्द, मैं कितने मर्दों 90% मर्द इतनी इज्जत देते हैं मुझे, इतनी इज्जत देते हैं कि वो अपनी बेगम को भी पास बिठाने में पास बैठ के फख्र महसूस करते हैं कि ये बहन जो है वो हमारी ऐसी है। और कहती हैं औरतें कि आप मेरे खामंद को जो है वो साथ लेके चले, मैं खुश होंगी। अब ये औरतें कह रही हैं, यानी मैं इस तरह मैंने अपना मकाम बना लिया है। बहुत ये सब छोटी बात नहीं है। बिल्कुल सही। अगर मैं आपके पास बैठूंगी ना, हमारी औरतों की भी ये होती है कि किसी औरत अगर किसी मर्द के साथ देख लेती हैं, औरतें भी जो शक की निगाह से भी देखती हैं, मर्द भी शक करते हैं, औरतें भी, लेकिन औरतें ज्यादा शक्की होती हैं। तो अब मैंने एक ऐसा मकाम बना लिया है कि क्योंकि मैंने अपना एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है। 7 साल में हो गए, 6 साल काम किए, 7वां साल जा रहा है। एहसास इंसानियत सच्चाई पे मैंने ग्रुप बनाया है। 400 मर्दों को मैंने वहां इकट्ठा किया था। और उन 400 मर्दों में से अब मेरे पास 30 मतलब वो फैमिलियां रह गई हैं, 30 लोग। वो वजह इसकी ये थी कि मैंने कहा था कि मैंने एक हल्फ बर्दारी रखनी है। अल्लाह उसके रसूल को हाजिर नाजिर रख के आपने कहना है
कि पहले जो रिश्ता किसी के साथ आपने बनाना है, सर खून के रिश्ते ज्यादा अजीज नहीं होते हैं, आपके एहसास के रिश्ते भी कोई काम है, बेशक वो खून के हो या ना खून, लेकिन इसमें आपकी दोनों की तरफ अगर देखें तो आपने ये रिश्ता जरूर बनाना है, एहसास का रिश्ता जिसमें एहसास इंसानियत हो। पहले पॉइंट तो ये है। अच्छा, उसमें तो सारे मेरे पूरे 300-400 लोग तो बिल्कुल अमल पैरा होंगे बाजी, ये हम आपके साथ हैं। जब मैंने कहा कि मैं हल्फ बर्दारी में, दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं या कहती हूं कि मैं खुद सच बोलूंगा तब दूसरों को तलकीन करूंगा, ये मैं खुद करती हूँ। अब मैंने तब इस वजह से ये किया कहा है क्योंकि मैं सच का सामना करती हूँ, मेरा चैनल का नाम भी सच का सामना है। तो मैंने कहा कि ये अगर आप पॉइंट रखें सारे उसमें से निकल गए। उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते, सच नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे बिजनेस डूब जाएंगे, हमारे काम डूब जाएंगे, हम सच बोल रहे हैं तो हम माशरे में किस तरह रहे। तो 30 बंदे रह गए हैं। अब 30 बंदों में से मैं 10 फैमिलियां ऐसी हैं सर मैं जिनको अभी तक मैं इस रास्ते पे ले आई हूँ, एहसास के रिश्तों में और सच के बोलने पे। हो सकता है मेरे 4 बंदे भी गवाह बन जाएं, मेरी अल्लाह ताला मेरी खबर। वैसे एक बंदा भी आपकी अगर कहने पे, एक पर्सन भी, बंदा हो या खातून हो कोई भी हो, एक पर्सन भी राह रास्त पे आ जाए तो बड़ी बात है। और सर यहाँ एक और भी बात मैं कहना चाहूंगी कि अगर एक औरत का दामन पाक हो, एक औरत का दामन पाक हो, तब जाके वो रब उसकी मदद करता है, रब तब उनको इज्जत देते हैं। अगर आप अपने दामन को बचाना है तो आपने अपने जज्बात, अपने एहसास सब कुछ खत्म करने हैं और फिर जाके आपको मंजिल मिलेगी। वो किसी ने क्या ख्याल है? अच्छा, क्या किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खिलौन, तू आवे ते हसन लोकी तू जावे ते रोन। अपनी शख्सियत को ऐसे बनाओ, खुद बनाओ, किसी के बलबोते पे नहीं। मैं अकेली स्ट्रगल की है, मैं चाहती हूँ मेरे देखने और सुनने वाले जितने मुझे देखेंगे वो खुद अपने आप को बनाएं। आपके बलबोते या आपके कंधे पे चल के वो सराफत में, या आपके बलबोते पे चल पे वो किसी मंजर की तलाश में ना चले।